अ, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। आप सब लोग एटम के बारे में जानते हैं, राइट? यू ऑल नो अबाउट एटम। व्हाट इज एटम? क्या उसके फंडामेंटल पार्ट्स है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यू नो, अदर पार्टिकल्स, उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन से बहुत सारी चीजें आप एटम के बारे में लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है। एटम के बारे में आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर अभी आपको बताते हैं, विच इज रिप्रेजेंट बाय जेड। मास नंबर विच इज रिप्रेजेंट बाय ए। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक बार पहले हम समझते हैं एटम के बारे में। तो यू ऑल नो एटम की एक बेसिक डेफिनेशन जो डाल्टन ने दी थी कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, जिसको आप फर्दर आगे उसका क्लीवेज या फिर उसको आप पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल, दैट इज कॉल्ड एटम। तो एटम इज ए फंडामेंटल मतलब बेसिक पार्ट ऑफ मैटर है, क्योंकि जब एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो ही आपको मैटर मिलेगा। तो एटम इज बेसिक यूनिट। जैसे आपकी बॉडी बनती है उसकी बेसिक यूनिट सेल है, वैसे ही जो मैटर बनता है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो उसका एटम है। इट इज स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, दिस वन इज स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, कीप इन माइंड। ये सबसे छोटा कंपोनेंट है किसी एलिमेंट का, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो उस एलिमेंट की होती है उसको यही रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वही उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इट मींस ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को भी ये बताता है, इसीलिए इसको हमने कहा है फंडामेंटल और द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो आगे जाके आप करेंगे यू विल गेट मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन ने कंबाइन करके H2 बना दिया, Cl combine with each other you will get Cl2, O combine with each other you will get O2, this is molecule, N you will get N2। तो ये आपका एटम्स के कंबाइन होने पर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आप जानते हैं। नाउ कम टू द मेन, फोकस करते हैं मेन पॉइंट पे। हमारा फोकस जो है एक और बेसिक एक चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, केवल एक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं जो बेसिक डायग्राम है एटम का। तो यू नो वेरी वेल, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंट्रल पार्ट है उस एटम का उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। क्लियर? एंड ये जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्लियर? और इसके बारे में जो सबसे पहले किसी ने बताया था अगर, तो वो था रदरफोर्ड। क्लियर? जिसने इसके बारे में बताया। ठीक है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वो पहला साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस के बारे में बताया। चलिए अब एक दूसरा पार्ट की बात करते हैं। इसका सराउंडिंग पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिट, ये आपका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो रोटेट कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में आपको नजर आ रहा है एक तो है प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव, और दूसरा है न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल। तो हम दो बात करेंगे, वन इज प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव, अनदर इज न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल। इस पे कोई चार्ज नहीं है। और इन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। दोनों को अगर मिला दें तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? और जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताया था, और गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने प्रोटॉन के बारे में बताया, और रदरफोर्ड ने तो आपको मैंने कहा था न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो ये एक बेसिक
फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और एटम के 3 फंडामेंटल पार्ट से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। आई थिंक ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजों पर और फोकस करना चाहिए जो अब इस लेवल पर आने के बाद में जब आप एटम में एंटर हो रहे हैं तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपके टिप्स पे नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? आपको ये बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए देखते हैं थोड़ा सा। नंबर 1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इसका जो है वो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास है। क्लियर? ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आप इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, और जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब आप ग्राम में करेंगे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर? तो किलो की जगह, ये जो किलो है इसकी जगह आपने लिख दिया 10⁻³ अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो ये ग्राम्स में भी आप बता सकते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो दूसरा है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। पहला मास था, अब दूसरा चार्ज है। पहला मास था आपका, दूसरा चार्ज है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स, ये जो है वो आपका कुलम से यूनिट है। ये आपके चार्ज की यूनिट है। और इसको आप ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी आप बता सकते हैं। -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये जो यहाँ पर ESU लिखा है या जो कुलम है ये आपके चार्ज की यूनिट है। क्लियर? ये आपके चार्ज की यूनिट है। मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है चार्ज और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये चार्ज की यूनिट है। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो है वो आपका सारा चार्ज का यूनिट है। क्लियर? ऑल राइट। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन, अब आगे आ जाइए। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो डेफिनेटली ग्राम्स में करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, क्योंकि इंटू आप 10⁻³ करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एक जैसा होता है, केवल बस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स में हो गया, और +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हो गया। क्लियर? तो ये आपको 3rd and 4th पॉइंट आना चाहिए। नाउ 5th है आपके मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो चार्ज तो न्यूट्रॉन पे नहीं होता है, बिकॉज न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस या फिर न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, न्यूट्रॉन को आप रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं, लेकिन मास तो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये चार्ज मास के बारे में आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम के रेस्पेक्ट में। चलिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जो हमारे बार बार काम में आएगा। तो ये एक बेसिक चीज है जो आप सबको मालूम है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं। आपसे कहा सोडियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 11 है। आपसे कहा कि सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल चेंज इनटू Na+। अब इसका प्रोटॉन कितना होगा? तो अगेन प्रोटॉन इज 11।
क्योंकि आपने प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस होता है, आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। हाँ, यहां पर प्रोटॉन 11 था, यहां पर भी प्रोटॉन 11 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो था वो 11 था। हाँ, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो था वो आपका 10 है, क्योंकि एक निकाल दिया। प्लस का 11 है, माइनस का 10 है, इसलिए एक प्लस यहां पर बच गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन हम लूज करते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एटम इज न्यूट्रल। एटम तो न्यूट्रल होता है, लेकिन हमने बताया था बाय लॉस या तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, और बाय गेन या फिर लेगा। तो फिर देने से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और लेने से नेगेटिव, जितना वो इलेक्ट्रॉन को लेगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो केटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज, एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज। केटायंस आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आया था, लेकिन एनायंस आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया था। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हाउ यू रिप्रेजेंट एनी एटम, ये सबसे बेसिक बात है। तो किसी भी एटम को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो ध्यान रखिए, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जो नीचे ये तो एटम है आपका, पर नीचे की तरफ हम एटॉमिक नंबर को रखते हैं और ऊपर की तरफ हम मास नंबर को रखते हैं। ये मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ये तो चीजें आपकी क्लियर है। और ये जो बीच में है आपका, ये जो बीच में है ये आपका एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, हमने सिंबल की जगह एक्स दिया है। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी एटम। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। चार्ज होता है तो चार्ज भी हम लगा देते हैं। क्लियर। नाउ अब हम आगे देखते हैं, करके देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रॉब्लम की। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल हम हमारा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही लेते हैं, अब ज्यादा नहीं लेते, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। यू हैव प्रोवाइडेड 6C12, ये आपको दिया है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ये आपका एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हुआ, नेवर चेंज। ये जो है इसका मास नंबर है, तो मास नंबर इसका 12 हुआ। क्लियर। पर मास नंबर में दो चीजें हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 6, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो गया 6। और ये न्यूट्रल एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जो भी कोई न्यूट्रल एटम होगा, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी आपको न्यूट्रल एटम देते हैं, न्यूट्रल कोई चार्ज जिसके ऊपर नहीं है, तो मान के चलिए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, तभी तो न्यूट्रल हुआ। लेकिन जितना उसके अंदर आपका प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आई थिंक ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। यूरेनियम 92 और 238 इसका दिया हुआ है यहाँ पर मास नंबर। अब इसको करके देखते हैं हम, इसको करके देखते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछा है तो आप 92 बोलेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 92 है। मास नंबर पूछा है अगर, तो आप 238 बोलेंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो वो 92 बोलेंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, क्योंकि ये आपका 238 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और ये आपका केवल प्रोटॉन है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था और ये आपका प्रोटॉन है, तो बचेगा न्यूट्रॉन। तो यहां पर आप करोगे तो 238 माइनस आप करोगे 92 और यू विल गेट 146। तो ये 146 यहाँ पर क्या हो गए, आपके न्यूट्रॉन हो गए, क्योंकि आपने इतने प्रोटॉन को इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से आपने हटा दिया है। क्लियर।
तो ये प्रैक्टिस से आप प्रोटॉन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, मास नंबर निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो आप, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं इस बार। थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज दी है, इसको एक्सरसाइज को हम करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, आपको कहा है कि एक्स दिया है आपको, ओके। अब सबसे पहले आपको यहां पर फोकस करना है, आपको ये दिया है। अब आपको जब ये दिया है तो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, क्लियर। तो आप न्यूट्रल है। अब इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है जब, और यहां आपने 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस किया है। तो आपको मालूम है रिमूव करने पर क्या बनेगा, केटायन। तो ठीक है, 2 किया है तो +2 चार्ज आ गया। लेकिन नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप केटायन बनाए चाहे आप एनायन बनाए। यहां भी जो रहेगा, कीप इन माइंड, यहां पर भी जो रहेगा वो आपका 16 ही रहेगा, क्लियर। और यहां भी जो प्रोटॉन रहेगा वो आपका 16 ही रहेगा, क्लियर। लेकिन मास नंबर की बात करेंगे तो यहाँ 32 है, क्लियर। यहां भी 32 ही रहेगा, नो चेंज। यहां भी 32 रहेगा, नो चेंज। मतलब आज एक बात हमने सीख ली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो केटायन बनेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। तो प्रोटॉन 16 रहेगा, न्यूट्रॉन 16 माइनस कर लिया आपने, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर सब जगह यही रहेगा, 16 16 16 32, 16 16 16 32। लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, यहां पर तो 16 है क्योंकि न्यूट्रल है, लेकिन यहां लूज किए इसलिए 14 हो जाएगा, और यहां गेन किए इसलिए 18 हो जाएगा। इसीलिए 16 के रेस्पेक्ट में ज्यादा होने पर इस पे माइनस चार्ज आ गया, और कम होने पर इस पे जो है वो प्लस चार्ज आ गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो ये करने से आपको फायदा होगा काफी, आप एक एटम के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जानकारी कर पाएंगे। आप कुछ अनसोल्ड है उसको करके देखते हैं। आपको दिया है 47 और 108, यू हैव प्रोवाइडेड दिस, आपको ये एक दिया है, ठीक है। और आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ये दिया है आपको, और आपसे कहा कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 47 कभी चेंज नहीं होगा, आपको बता दिया। मास नंबर 108, एटॉमिक नंबर 47 कभी चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था उसमें से आपने प्रोटॉन को हटा दिया, तो ये भी कभी चेंज नहीं होगा। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 किया है तो यहाँ पर +1 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आपका प्रोटॉन था वो 47 था, जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो भी 47 था, जो एटॉमिक नंबर था वो भी 47 था, जो मास नंबर था वो भी 108 था, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था वो 108, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन -47 था। तो ये तो सब चीजें तय थी। लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर +1 चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन का नंबर 47 की जगह यहाँ पर 46 हो गया। तो ये एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हैं, क्लियर, ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और एक्सरसाइज है, करके देखना पड़ेगा। इसमें कितना प्रोटॉन है तो मैं कहूंगा 13। कितना मास नंबर है, कितना एटॉमिक नंबर है, मैं कहूंगा 13। कितना मास नंबर है, मैं कहूंगा 27। इलेक्ट्रॉन कितना, मैं कहूंगा 13। और न्यूट्रॉन कितना है तो 27 माइनस 13, तो ये आ गया 14। क्लियर, ये तो सब चीजें क्लियर है। लेकिन अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लगा के देता हूं, कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी, मान लीजिए मैंने कह दिया 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो नो चेंज इन प्रोटॉन 13, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर 13, नो चेंज इन मास नंबर 27, नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर 10 हो जाएंगे, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बराबर। अब हम इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे, जो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये सब चीजें आनी चाहिए तो आप कर पाएंगे, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सबसे पहले
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चालू करने से पहले आपको एटम का पिक्चर आपके पास आना चाहिए। उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या, उनका मास क्या है, उनका चार्ज क्या है, वो कैसे अरेंज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, केटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है। तो छोटा सा वीडियो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।